इस मूवी की कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा यूरोप की दो बेहतरीन वॉरियर। वो लोग कई राजाओं के लिए भाड़े में जंग लड़ चुके थे। मतलब वो लोग पैसे और अपने आप को जिंदा रखने के लिए लड़ाई करते थे और अब वो लोग फिलहाल चीन में आके एक खास तरह की बारूद की तलाश कर रहे थे, जिसको इस मूवी में काला पाउडर कहा गया है। और वो चीज गन पाउडर की तरह काम करता है। उसको हासिल करके ये लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। यानी कि ये लोग लड़ाई करते करते थक चुके हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब एक अच्छी सी जिंदगी जीना चाहते हैं। पर उनका किस्मत चीन में ज्यादा देर तक साथ नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे डाकू उनके पीछे पड़ जाते हैं। और वो लोग किसी तरह डाकुओं से पीछा तो छुड़ा लिए, लेकिन रेगिस्तान के अंदर रात में एक जगह में बैठ के गन पाउडर के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनके ऊपर एक जानवर जैसा क्रीचर हमला कर देता है और उनकी कुछ साथियों को वो क्रीचर मार दिया। और अब उस ग्रुप की दो मैन लीडर बच गए थे, जिस एक का नाम विलियम और दूसरे का नाम ग्रे होता है। उन दोनों के ऊपर भी वो क्रीचर हमला करता है, पर बिली नाम का आदमी उसे तुरंत ही मार देता है। दरअसल विलियम के पास एक खास तरह की मैग्नेट है और वो जो क्रिएचर है मैग्नेट की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से विलियम उन क्रिएचर को आसानी से मार दिया। और वो दोनों उस क्रिएचर की एक हाथ को लिए वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि दरअसल विलियम जानना चाहता है कि जिस क्रिएचर को वो मारा है वो आखिर क्या चीज है। और वो दोनों कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा दीवार आता है, जिस दीवार को आज के टाइम में ग्रेट वॉल चाइना कहा जाता है। यानी कि आप समझ जाओ ये एक पौराणिक कहानी है। तभी उनके सामने उस किंगडम की जनरल आके उन दोनों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस जनरल को लगता है कि ये दोनों कोई जासूस हो सकते हैं। और बहुत देर तक उन दोनों की तलाशी और पूछताछ के बाद वहाँ की जनरल को पता चलता है कि ये दोनों एक वॉरियर हैं। और जनरल उस क्रिएचर की कटा हुआ हाथ को देख लेता है। तुमने ये जानवर क्रिएचर को कैसे मारा? तो विलियम कहता है वो क्रिएचर रात में हमारे पर हमला किया था और हमारे कई साथियों को मार दिया। उस क्रिएचर को मार के मैंने उसका हाथ को काट दिया। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आके जनरल को कहने लगा हमारे ऊपर ताउताई कुछ ही टाइम में हमला करने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ की जनरल सभी वॉरियर को लड़ाई करने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और वो सब लोग उस ताउताई से कई सालों से लड़ते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास कई एडवांस लेवल की हथियार भी होता है। पर फिर भी वहाँ के सारे वॉरियर ताउताई से डरे हुए थे। दरअसल विलियम जिस जानवर क्रिएचर को मारा था उसका नाम ही ताउताई है। उसको ये लोग ताउताई कह रहे हैं। और उन ताउताई की एक क्वीन है, वो सारे ताउताई को कंट्रोल करता है। और वहाँ पर जितने भी ताउताई थे उन सब का दिमाग एक दूसरे में कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से उन क्रिएचर की मेन स्विच को ही ऑफ कर दिया जाए तो वो सारे ताउताई बस नाम के ही रह जाएंगे। पर क्वीन के चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े ताउताई हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं, जिसकी वजह से क्वीन को मारना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम और ग्रेव को पकड़ के दीवार के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि चीनी सोल्जर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो लोग इनका कोई फैसला कर पाते। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे ताउताई आने लगते हैं। और चीनियों के पास बहुत बड़ा दीवार होने के बाद भी वो ताउताई एक बहुत बड़ा झुंड बना के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और उन क्रिएचर को देख के हमें साफ साफ पता चलता है कि वो क्रिएचर कई सालों से भूखे हैं। और देखते ही देखते उस दीवार के ऊपर कुछ क्रिएचर चढ़ भी जाते हैं। पर चीनी सोल्जर पहले से बहुत सारा प्लान करके रखे हुए होते हैं और कुछ ग्रुप उन ताइताइयों को ऊपर चढ़ने से रोक रहे थे और कुछ वॉरियर वहाँ पर चढ़े हुए ताइताइयों को मारने लगे थे। उसी बीच बहुत ज्यादा ताइताई होने की वजह से विलियम और ग्रेव को रिहा कर दिया जाता है। और तभी विलियम को ग्रेव कहता है क्या हम अब यहाँ से भाग चले? तो विलियम कहता है अब भागे जाएंगे भी कहाँ? ये भी सही बात है, चारों तरफ तो ताउताई घेरे हुए हैं और वो लोग भाग के भी जाएंगे भी कहाँ? जिसकी वजह से मजबूरन वो दोनों चीनियों के साथ शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर आए हुए हर एक ताइताइयों को अपनी स्किल से बहुत ही बुरी तरह मारने लगी। और वो दोनों कातिल करने में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की मारने का स्टाइल चीनियों से काफी ज्यादा बेटर होता है। और कुछ ही टाइम में ही उन क्रिएचर की कमजोरी पॉइंट को नोटिस कर लेते हैं वो दोनों। और देखते ही देखते एक के बाद एक क्रिएचर मारते चले गए। और तभी क्वीन उन सबको वापस बुला लेता है, क्योंकि क्वीन एक अच्छा मौका ढूंढ के उनके ऊपर हमला करना चाहता है। उस लड़ाई के बाद विलियम और ग्रेव जनरल के चहीते बन जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरते गया विलियम अपनी लड़ने की हुनर से वहाँ की चीनियों का भरोसा जीत लेता है। और तभी एक रात में हमें दिखाया जाता है वो तीनों आदमी वहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे। दरअसल यहाँ की एक आदमी उन दोनों के साथ मिल चुका है और वो भी काफी सालों से यहाँ पर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उस आदमी को यहाँ की कोना कोना मालूम है। और उसी बीच हमें उस काले पाउडर की पावर भी दिखाया जाता है, जो थोड़ा सा काला पाउडर बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है। जिसके बाद विलियम को जनरल अपने पास बुलाता है और वो विलियम को उस मैग्नेट के बारे में पूछने लगा कि तुम्हें ये कहाँ पर मिला था। और जनरल कहने लगा इसकी अजीबो गरीब शक्ति हमारी मदद कर सकता है, शायद तुम जब उस क्रिएचर से लड़ाई
कर रहे थे मैंने देखा तुम्हारे हाथों से कितनी आसानी से वो क्रीचर मारे जाते थे, जिसकी वजह से ताओताई और इस पत्थर के बीच में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उस टाइमलाइन में ऐसी कोई भी मैग्नेट यूज नहीं होता था, जिसकी वजह से उन लोगों को मैग्नेट के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं था। और अब वो लोग ताओताइयों को पकड़ने के लिए एक खास तरह की एरो बनाते हैं, जिस एरो को बॉडी के अंदर जाने के बाद निकालना नामुमकिन है। और उसी बीच विलियम और जनरल की बेटी लिन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि उन दोनों का सोच हमेशा एक जैसा रहता था, जिसकी वजह से विलियम यहाँ पर सबसे घुल मिल के रहता था, क्योंकि कभी भी उसे इस तरह की मान सम्मान नहीं मिला था। और फिर से ताओताई उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और इस बार विलियम की वजह से चीनी लोग विलियम की प्लानिंग से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ताओताई बहुत ही बुरी तरह हारने लगे। और ताओताइयों को पकड़ने के लिए उस खास तरह की एरो का भी यूज किया जाता है, जिसमें विलियम की वजह से वो लोग एक ताओताइयों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद ताओताई को एक जेल की बॉक्स में कैद कर दिया जाता है, और जब उस ताओताई की आंख खुलता है तो वो क्रीचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके उस जेल की बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है। पर जनरल जब उस मैग्नेट को उस क्रीचर के पास लाता है तो वो क्रीचर की माइंड को पूरी तरह शांत करके वो क्रीचर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लिन विलियम को कह रहा था, मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ से बाहर की दुनिया में नहीं गया। अगर इंसान थोड़ा सा पावरफुल चीज को चख लेते हैं तो वो लोग और भी ज्यादा पावर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जैसे कि उन लोगों का एक ही मकसद है। जिसके बाद विलियम कहने लगा, ताकतवर लोग हमेशा कमजोर लोगों से कुछ न कुछ छीनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सिंसिट होता रहा में दिखाया जाता है ताओताई उस दीवार की वजह से आगे जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग एक बहुत बड़ा सुरंग बना चुके हैं किंगडम के अंदर जाने के लिए। और अब ताओताई की कमजोरी के बारे में सबको पता चल गया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो सम्राट था उस मैग्नेट की पावर को देखने के लिए आता है। और जब वो लोग उस मैग्नेट को उस क्रिएचर से दूर लेते हैं तो वो ताओताई जाग जाता है और क्वीन को टेलीपैथी के द्वारा अपनी लोकेशन भेज देता है, जिसकी वजह से क्वीन के सारे बच्चे सम्राट की किंगडम की तरफ आने लगे, क्योंकि अब वो लोग सुरंग बना चुके थे, जिसकी वजह से वो उस किंगडम को पूरी तरह खाक कर देते हैं। और अब विलियम चीनी सोल्जर के साथ रह के एक सम्मान की मौत मरना चाहता था, जिसकी वजह से ग्रेप और उस आदमी के साथ नहीं जाता है। और हम देखते हैं वो दोनों उस किंगडम से निकल के रेगिस्तान के अंदर आ चुके हैं। और तभी ग्रेप को वो आदमी रेगिस्तान में कहता है, जाओ जाके देख के आओ कोई हमारे ऊपर पीछा तो नहीं कर रहा है। तो ग्रेप पैदल जाके वहाँ से देखने की कोशिश करता है, पर तभी वो आदमी घोड़ा और काला पागडोल लेके वहाँ से निकल जाता है। और अब ग्रेप उस रेगिस्तान के अंदर अकेला भटक रहा है। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस आदमी को बहुत सारे लुटेरे पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के उसकी सारे सामान को हथिया लेते हैं। पर उन सबको काला पाउडर के बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग काला पाउडर गन को इधर उधर फेंकने लगे। और तभी काला पाउडर की एक बम जाके आग पर लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब लोग वहीं मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन विलियम को धोखेबाज कह के ताओताई की क्वीन को मारने के लिए चला गया, पर विलियम भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं एक जगह में लिन और लिन के साथियों को वो क्रीचर चारों तरफ घेर के लिन के साथियों को मार देते हैं। और अब लिन के चारों तरफ बहुत सारे क्रीचर आ चुके थे, पर तभी विलियम आके लिन को बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों सम्राट की महल में जाते हैं और उस सोया हुआ क्रीचर को लाके उस क्रीचर के सामने बहुत सारे मीट की पीस को रख देते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही मैग्नेट को उस क्रीचर से दूर लेते गए तभी वो क्रीचर जग जाता है। और वो क्रीचर विलियम के साथियों के ऊपर हमला तो करना चाहता था, पर उनके पास मैग्नेट थी, जिसकी वजह से वो उन लोगों के करीब जा नहीं पा रहा था। तभी वो वहाँ की बहुत सारे मीट को खा के वो वहाँ से निकल जाता है। दरअसल उन लोगों का ये प्लान है, मीट की पीस खाने के बाद क्वीन के पास जाके मीट खिलाने की कोशिश करेगा, तभी वो उस क्रीचर के बॉडी में लगा हुआ बहुत सारे बारूद को किसी तरह जला के ब्लास्ट कर देंगे। और होता है भी ये सही है, वो क्रीचर जाके क्वीन को खाना खिलाता है और उसी टाइम विलियम उस क्रीचर के ऊपर धनुष से आग फेंकने की कोशिश करता है, पर वो जितने बार भी उस क्रीचर के बॉडी में आग लगाने की कोशिश करता है वो उसमें बहुत ही बुरी तरह नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद विलियम और लिन एक साथ मैग्नेट और आग को फेंकते हैं, और जैसे ही मैग्नेट क्वीन के पास जाता है तो वो सब लोग थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आग जाके उस क्रीचर के बॉडी में लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो क्वीन मारी जाती है। जिसके बाद वहाँ के सारे क्रीचर ऑटोमेटिक सो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्वीन से कनेक्ट था। और इस तरह से ये लोग इस जंग को जीत जाते हैं।